गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली हम सेशन लेके आए हैं। सेशन किस में लेके आए हैं, किस पॉइंट पे, मतलब किस खबर को लेके आए हैं, ये आपके सामने ही है। बड़ी खबर है सर, इस समय की बहुत बड़ी खबर है कि कोवैक्सीन जो दवाई है जो इंडिया में यूज हो रही है, उसका फेज 3 रिजल्ट आ गया है, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो इसको लेके लोगों में अभी कैसा माहौल है और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है निशांत मनाली और ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। वो कहानी ही आपको सब कुछ क्लियर जो है वो कर देगी। ठीक है, इंडिया में वैक्सीन के सिर्फ दो दावेदार हैं। इंडिया में वैक्सीन के सिर्फ दो दावेदार हैं। पहला कौन सा है? कोविशील्ड। और दूसरा कौन सा है? कोवैक्सीन। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर, कोविशील्ड किसने बनाई है? सर कोविशील्ड आपकी बनाई है, वैसे तो बनाई है आपकी ये एस्ट्रा जेनिका प्लस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे। ये इसको क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये बाहर से मंगवाई है हमने। दूसरी दवाई है आपकी कोवैक्सीन। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब ये इंडिया में ही डेवलप हुई है। और ये किस कंपनी ने डेवलप की है? ये डेवलप की है भारत बायोटेक ने। ठीक है, आई गेस ये दो चीजें आपको समझ में आ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वैक्सीन इस टाइम इंडिया में दावेदार है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और कैसे कैसे उनको किस किस ने बनाया है, कौन सी इंडिया में बनी है। कोवैक्सीन जो है इंडिया में बनी है, इसको बनाया है भारत बायोटेक ने। वेरिएंट लाइक कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में बनी है और इसको बनाया है एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अब समझिए, इंडिया में अगर किसी भी वैक्सीन को हम कह सकते हैं कि किसी भी वैक्सीन को अगर हम इंडिया में अप्रूवल देते हैं तो उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है। मान लीजिए कोई वैक्सीन बन गई। ठीक है, कोई वैक्सीन बन गई तो फिर सर उसका होगा प्री ट्रायल। उसका क्या होगा सर? उसका होगा प्री ट्रायल, जो बेसिकली किस में होता है? एनिमल्स में होता है। उस वैक्सीन का प्री ट्रायल होगा, जो कि कहां होगा? वो एनिमल्स के ऊपर होगा। फिर प्री ट्रायल के बाद क्या होगा सर? फिर प्री ट्रायल के बाद सर क्या होगा? उसका होगा फेज 1 ट्रायल, फिर सर उसका होगा फेज 2 ट्रायल एंड फिर इसका होगा फेज 3 ट्रायल। ये 3 ट्रायल होंगे। इस ट्रायल के बाद इसकी रिपोर्ट जाएगी किसे? CDSCO। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट जाएगी CDSCO पे। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम कह सकते हैं नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी है। ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट इन पे जाएगी एंड देन इसके बाद क्या होगा? ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बनाएगा। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी एंड देन ये कमिटी क्या करेगी? अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी किसे? DGCI, ड्रग कंट्रोलर, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और ये इसको क्या देगा? अप्रूवल देगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, जितना डिटेल में बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इस बात को आप ध्यान से सुनिए। जितना मैंने कहा समझ में आ गया? एक बार उन छात्रों के लिए जिनको समझ में नहीं आया, सबसे पहले मार्केट में वैक्सीन आएगी, कोई कंपनी दावा करेगी कि मैंने वैक्सीन बनाई है, फिर वो उसका प्री ट्रायल करेगा, जो कि अमूमन किस में होता है? एनिमल्स में होता है। देन फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल एंड फेज 3 ट्रायल। ये 3 ट्रायल होंगे। उसको देख के क्या होगा? फिर CDSCO जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करेगा? ये जो है एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट DCGI,
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देगी और वो अपना अप्रूवल देगा। ठीक है, तो ये तो पूरा तरीका हो गया कैसे कैसे होता है। अब समझिए बात, दो हमारी दवाई थी, कौन कौन सी, एक थी कोविशील्ड, एक थी कोवैक्सीन। कोविशील्ड तो इंडिया में बनी है, इंडिया में नहीं बनी है, एस्ट्राजेनिका ने बनाई है, और यहां कौन बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। इसका क्या हुआ, इसका प्री ट्रायल फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये सब कहां हुआ, बाहर हुआ, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया हुआ। लेकिन बाद में इंडिया में भी इसका ट्रायल हुआ, लेकिन जब इसका हमने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया, मतलब हमने आज्ञा दी कि ये दवाई जो है इमरजेंसी में लग जानी चाहिए, लगा सकते हैं हम, उस टाइम हमारे पास जो इसका फेज 3 रिजल्ट था, जो मेन जो फेज 3 रिजल्ट था वो हमारे पास था। मतलब जो कोविशील्ड का टेस्ट बाहर हुआ था, जो कोविशील्ड के रिजल्ट बाहर हुए थे विदेशों में, उसको देख के एटलीस्ट हमारे पास फेज 3 का एक रिजल्ट था। तो हम लोग श्योर थे कि कहीं ना कहीं यही इफेक्ट इंडिया के लोगों में भी दिखेगा, और इसलिए जो है डीसीजीआई, जो डीसीजीआई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। लेकिन मुद्दा क्या है, मेरी कहानी कोविशील्ड में नहीं जा रही है अभी, अभी मेरी मेन कहानी किस पे है, कोवैक्सीन पे। अभी मेरी मेन कहानी किस पे है, मेरी मेन कहानी टिकी है अभी कोवैक्सीन पे। कोवैक्सीन का क्या है, ये इंडिया में है, तो इसका तो ये प्री ट्रायल हमने किया, फेज 1 ट्रायल भी किया, फेज 2 ट्रायल भी किया, लेकिन फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट नहीं था हमारे पास। हमारे पास फेज 3 ट्रायल का रिजल्ट नहीं था। इस रिजल्ट के ना होने के बावजूद भी क्या किया गया, डीसीजीआई ने इसको अप्रूव कर दिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। कंट्रोवर्सी समझ में आ गई। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि कोवैक्सीन को लेकर लोगों में एक अनिश्चितता है या एक शक है कि यार कोवैक्सीन उतनी कारगर है या नहीं है। मैं खुद जब वैक्सीनेशन के लिए गया था तो मेरी पहली जो प्रेफरेंस थी कि यार कोविशील्ड है आप पे, समझ रहे, एक स्टिग्मा सा बन गया है कि कोवैक्सीन का तो अभी फेज 3 का रिजल्ट ही नहीं आया है, और जब इसका फेज 3 का रिजल्ट ही नहीं है तो इसकी एफिकेसी कैसी है ये हमें क्या पता है। और इसका फेज 3 रिजल्ट नहीं आया था, फिर भी सीडीएससीओ ने जो है ये मैटर स्पेस का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को दिया, और उसने रिपोर्ट सबमिट की डीजीसीआई को, और इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्रूवल मिल गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है हर चीज को तोड़ते हुए, वैक्सीन फेज 3 के रिजल्ट नहीं थे लेकिन इसको अप्रूवल मिल गया, समझ रहे। अब यही कहानी यहां पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब अभी क्या हुआ है, अभी के केस में क्या हुआ है, अभी के केस में ये हुआ है, और अभी का केस हुआ है, अभी के केस में ये हुआ है कि इसका फेज 3 का रिजल्ट आ गया है, और ये कितनी कितनी कारगर है, ये 81% कारगर है। कब, सेकेंड डोज के बाद, जब हम इसकी दोनों डोज लगा लेंगे, दोनों डोज लगाने के बाद, जब हम इसकी डोज लगा लेंगे तो दोनों डोज लगाने के बाद ये जो दवाई है ये 81% जो है इसकी एफिकेसी है, ठीक है। और वेरिएंट अगर मैं बात करूं, और वेरिएंट अगर मैं बात करूं कि जो ये की दूसरी दवाई थी कौन सी, जो ये कोविशील्ड थी, कोविशील्ड की एफिकेसी कितनी थी सर हम पे फेज 3 की, इसकी थी 70%। तो समझिए अब जब फेज 3 के रिजल्ट आ गए हैं, और कोवैक्सीन के फेज 3 के रिजल्ट जो पहले हमें पता नहीं थे अब वो हमारे पास है, वो देख के जो इसकी एफिकेसी है वो कितनी है, 81% एज कंपेयर टू कोविशील्ड जो कि कितनी है, 70 है। तो उम्मीद करते हैं अब लोगों का पैटर्न जो है वो चेंज होगा सोचने का, और कोवैक्सीन को लेके लोगों में मन में जो स्टिग्मा था कि ये दवाई खराब है, कैसी दवाई है, ये शायद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज को थ्योरी में देख लेते हैं। एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय भारत बायोटेक, द वैक्सीन इज अप टू 81% इफेक्टिव आफ्टर इट्स सेकेंड डोज। जब इसकी सेकेंड डोज हम लगा लेंगे तो ये 81% क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। और जो इसके फेज 3 ट्रायल्स थे वो 25,800 लोगों पे कंडक्ट किए गए थे, ठीक। चलिए, और ये लेटेस्ट वैक्सीन डेटा क्या कहता है, तो इससे क्या होगा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो उसकी वैक्सीन थी जिसका 70% एफिकेसी थी, ये उसको चैलेंज करेगी, ठीक है, ये उसको कहीं ना कहीं जो है चैलेंज करेगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या थी उससे पहले, ये देखिए, जो डीजीसीआई था, ठीक है, जो डीजीसीआई था, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो डीजीसीआई था, इसने क्या किया था, इसने ये किया था, इसने इमरजेंसी अप्रूवल दिया था किसे, भारत बायोटेक को, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। किसके बेसिस में, फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स के बेसिस में इसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया था। और
फेज 3 के इंटर्म रिजल्ट्स थे। जो मैं बात कर रहा हूं कि फेज 3 के उस टाइम क्या थे, इंटर्म रिजल्ट्स थे, इसके उतने रिजल्ट नहीं थे, इसके इंटर्म रिजल्ट्स थे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब डीजीसीआई ने कहा तो डिसीजन टू ग्रांट इमरजेंसी अप्रूवल टू द वैक्सीन मेकर वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो फेज 1 और फेज 2 के बेसिस में डीजीसीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया था। तो ये एक चिंताजनक बात थी हमारे लिए। और कोवैक्सीन को लेके क्या था, हम लोगों में इतना वो भी नहीं था कि वो सोच रहे थे कि जो कोवैक्सीन है ये इतनी कारगर साबित नहीं है। ठीक है, हाउएवर क्या हुआ, द कंप्लीशन ऑफ फेज 3 ट्रायल्स एंड बेटर एफिकेसी ऑफ 81% जो दिखी है हमें, अब इसकी डिमांड जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो बढ़ चढ़ के आगे आएगी। ठीक है, अब समस्या यहाँ पर एक है जो मैं खुद देख पा रहा हूँ, एक समस्या यहाँ पर यह है कि ये डीजीसीआई है या डीसीजीआई है, यहाँ एक कंफ्यूजन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ देख ही लेते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, डीसीजीआई होना चाहिए शायद, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, डीजीसीआई, ये डीजीसीआई है। ठीक है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये डीजीसीआई है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, डीसीजीआई, डीसीजीआई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डीसीजीआई, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये होना चाहिए डीसीजीआई। ठीक है, ये होना चाहिए डीसीजीआई जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, एक बार मैंने कंफर्म कर दिया, डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई गेस ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। एंड फाइनली जो है कोवैक्सीन का डेटा हमारे पास आ गया है, 81% इफेक्टिव है एज कंपेयर टू कोविशील्ड। वो कितनी इफेक्टिव थी, कोविशील्ड आपकी इफेक्टिव थी कितनी सर, कोविशील्ड आपकी इफेक्टिव थी 70%। तो आप समझिए सर कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर हो सकती है, तो समझिए। और ये इंडिजीनियसली डेवलप है, हमारे देश में ही डेवलप हुई है, तो इससे आत्मनिर्भर भारत को भी जो है एक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए सर अभी के लिए इतना ही। आई गेस पूरी वैक्सीन का पूरा इशू क्या है, कैसे अप्रूवल होता है, ये पूरा आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाम है माइनाली मेड इजी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड नाइट।